उदय शुक्ला, जिस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, पिछले काफी समय से मुहिम चलाई जा रही है लगातार, ट्विटर पे भी बहुत सारा आप लोग लिखते हैं, फिर उसके बाद आजकल आप लोग पोस्टर लगा रहे हैं शहरों में, गलियों में। मतलब मैं तो इसको एनकरेज नहीं करता हूं पोस्टर लगाने को, क्योंकि इससे आप अपनी संपत्ति, सरकारी संपत्ति गंदी करते हैं। सड़कें सुरक्षित होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, लेकिन उसमें आप भी क्या करें, क्योंकि कल्चर ये डेवलप हो गया है, जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक पार्टियां भी खूब पोस्टर लगाती हैं, तो उसी उसमें आप लोग भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है पोस्टर लगाने से, इस तरह से करने से सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी? उदय शुक्ला। सर ऐसा है, जी सर ऐसा है कि कहा जाता है कि प्रयास करने से सफलता मिलती है। तो अब बेरोजगार बैठे हैं 2 साल से, तो हम लोग क्या करें? ट्विटर पर मुहिम चला रहे हैं, धरना करना किया नहीं देने जाते हैं, क्योंकि एक धारा 144 लगा के गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है जो कोई धरना करता है। ठीक है, हमारे भाई बड़े भाई उन पर गुंडा एक्ट लगा दिया गया। तो हम लोग अपनी अगर मांग करते हैं तो हम लोग देशद्रोही हो जाते हैं। अगर सरकार के खिलाफ जो जनता सरकार को वोट देती है और उस सरकार के खिलाफ अगर हम कुछ कहते हैं कि हम हमें अपने अपने ही हक की अगर बात करते हैं, अपने अगर मांगते हैं, तो यही कहा जाता है कि वो देशद्रोही है। तो अगर जो सरकार करना चाहती है हम उसी की हाँ में हाँ करते रहें और शांत बैठे रहें तो ठीक है, नहीं तो क्या है, गुंडा एक्ट लगाया जाता है, हमको दबाया जाता है। लेकिन क्या है, हम लोग अब हर प्रयास कर रहे हैं जिससे कि सरकार तक आवाज पहुंचे। और ये आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने चैनल के माध्यम से हम लोगों की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार अब हम लोगों की आवाज सुनना ही नहीं चाहती है, तो पोस्टर अभियान चला रहे हैं। अब ये प्रशिक्षु पढ़ाई करे, हम लोग पढ़ाई करें या फिर पोस्टर अभियान चलाएं, देर रात में 12-12 बजे तक हम लोग पोस्टर लगाते हैं और हमारे साथी लोग पोस्टर लगाते हैं। इतनी दोपहरी में, इतनी हवा में सब लोग दोपहर में पोस्टर लगाते हैं, तो ये हम परेशान होते हैं। ये परेशानी किल्लत क्यों झेलते हैं? अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं और साथ साथ में क्या है, हम लोग दौड़ा भागी भी कर रहे हैं, थकान भी हो रही है, माइंड में डिस्टर्बिंग हो रही है, वो अलग हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर तो इसीलिए रहे हैं जिससे कि हो सकता है हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे और जो है सरकार को कुछ लगे, हम लोगों पर दया आए या कुछ भी समझ लीजिए, जो जिससे कि हम लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए। जी, सरकारी नौकरी मिले, सरकार को दया है। आप लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, धूप में भी काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं, कि शायद आपकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे। नो डाउट प्रयास करने से ही कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलते हैं, उसके बिना नहीं कुछ भी होता है। और जिस तरह से आप यहाँ पे आप ये भी देखें कि आप कहते हैं कि हम इस कार्यक्रम को उठाते हैं, आप लोगों के मुद्दे उठाते हैं, हमारा पर्पस यही है, ध्येय यही है कि जो चौथा स्तंभ होता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, मीडिया, उसका काम यही होता है कि वो समाज की बातें सरकार तक पहुंचाए। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आप सब लोग देखते हैं कि कहां किन कामों में व्यस्त है, उनके पास समय नहीं है। तो हमारे जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जो चैनल्स हैं, वो आगे आते हैं और कहीं ना कहीं इन आवाजों को उठाया जाता है। आप लोगों ने देखा था जब 69,000 की भर्ती का मामला फंसा हुआ था, तब भी हम लोगों ने लगातार इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुहिम चलाई थी और उसका रिजल्ट निकला था, नतीजा निकला था, जो कि सार्थक रहा था। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जो भी इस कार्यक्रम को देखते हैं, जिस तरह का भी आप लोग आर्थिक सहयोग इस चैनल को कर सकते हैं, इसको मजबूत बनाने के लिए करिए। इसके साथ साथ आप लोग जब हम हर शनिवार को शाम को 5 बजे जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम हम चला रहे हैं बेरोजगारी के ऊपर, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे हों, ताकि ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इसकी जो गूंज है वो सरकार के कानों तक सुनाई दे। क्योंकि जब तक सरकार के कानों तक गूंज सुनाई नहीं देती है, तब तक उनको भी लगता नहीं है कि उन्हें कुछ करना है। क्योंकि जिस तरह से 69,000 की भर्ती के मामले में आप सब लोग इकट्ठे हुए थे, एक साथ आए थे, और जो नतीजा निकला आप सबके सामने है।